अरे एक गीत तो दिए उसने, देखिए एक तो बेटियां का एक अनुरोध आया है और ये गजल और देखिए ये जो बीच में आवागमन का क्रम है थोड़ा कवि का ध्यान भंग होता है। अच्छी कविता पर अच्छा मन आपका रहना चाहिए। जब वो काव्य पाठ कर ले किसी को जाना तो मेरे बोलने के क्रम पर वो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 5-7 मिनट थोड़ा एक माहौल दीजिए। एक गजल पढ़ती हूँ और उसके बाद बेटियों से मैं अपना काव्य पाठ समापन करूंगी। सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, संचालक जी का मंच का आदेश है। मैं पढ़ती हूँ। एक नारी अस्मिता को लेकर मैंने इन दिनों एक गीत लिखा है और बहुत मशहूर हुआ है। बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत के साथ इस गीत को सुना जाता है और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपने इस नगर में इस गीत को पढ़ती हूँ। इस गीत में कुछ प्रतीक हैं, कुछ बिंब हैं। मैंने नए ढंग से अपनी बात कहने की कोशिश की है। सुनिएगा, सुनाती हूँ। ज़्यादा मैं भूमिका में कुछ नहीं कहूँगी, सीधे सीधे शब्द आपके दिल तक पहुँचेंगे। सुनिए इस गीत को। इस तरह से मुझे, और एक बीच में मैं निवेदन करना चाहूँगी कि इस गीत में कोई उठे नहीं, क्योंकि ये गीत मैंने इससे अच्छा अभी तक अपने जीवन में कुछ नहीं लिखा है। ये गीत मेरी पूजा है, अर्चना है। ये मैं पूरे इस पावन मंच से बिल्कुल साफ साफ कहती हूँ। और इस गीत को अगर आपने पूरे मनोयोग से सुन लिया तो मेरा अपने नगर में आना सार्थक। देखिए एक ऐसी रचना उन्होंने शुरू की है। अनु सपन के पास ऐसी बहुत कविताएं हैं जिन पर पूरा श्रोता समुदाय झूमकर तालियां बजाता है। मैंने नृत्य भी होते हुए देखा है, लेकिन ये उनका अपना घर है। और मुझे इस तरह से मुझे आप मत देखिए, इस तरह से मुझे आप मत देखिए। भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की, मेरी हर सांस में, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है। मेरी हर सांस में एक उपन्यास है। कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। इस तरह से मुझे आप मत देखिए। भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है। कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। इस तरह से बंद पढ़ती हूँ, सुनना। सिर्फ चेहरा ही सब देखते हैं यहाँ, नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ। सिर्फ चेहरा ही सब देखते हैं यहाँ, नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ। रूप रस के ये लोभी नहीं जानते, मन के मंदिर में बसती है सच्चाइयाँ। और पंक्ति अच्छी लगे तो पूरे सदन की तालियां और आशीर्वाद चाहूंगी। विधायक महोदय जी सुनना। रूप रस के ये लोभी नहीं जानते, मन के मंदिर में बसती है सच्चाइयाँ। मूर्तियाँ पूजना, मूर्तियाँ पूजना मेरी फितरत नहीं। मूर्तियाँ पूजना मेरी फितरत नहीं। मैं पुजारिन पसीने के किरदार की, मेरी हर सांस में, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है। कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। इस तरह से बंद पढ़ती हूँ, सुनना। मैं कुहासे में लिपटी हुई भोर हूँ, कोई सूरज मिले मैं भी खिल जाऊंगी। मैं कुहासे में लिपटी हुई भोर हूँ, कोई
मैंने किया, पूरे मन से किया, प्यार मैंने किया, पूरे मन से किया, फिक्र मुझको नहीं जीत की हार की, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। इस तरह से और साहब देखिए कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन नारी की स्थिति क्या हुई है मैं कहना चाहती हूँ। एक और उसको देवी माना गया है, पूजा की गई है, उसे ऊंचे आसन पर विराजमान किया गया है, और एक और उसको वस्तु समझा गया है। तब मैं कहना चाहती हूँ, सुनना, देवियों की तरह जिनको पूजा गया, या सभाओं में जिनको नचाया गया, देवियों की तरह जिनको पूजा गया, या सभाओं में जिनको नचाया गया, एक औरत को औरत न समझा गया, एक क्षमा की तरह से जलाया गया। और ये पंक्ति खास पढ़ती हूँ, अगर अच्छी लगे तो दाद देना। एक औरत को औरत न समझा गया, एक क्षमा की तरह से जलाया गया। मैं धरा हूँ, मैं धरा हूँ, धर्म है सहनशीलता, मैं धरा हूँ, धर्म है सहनशीलता, कोई वस्तु नहीं हूँ मैं व्यापार की, मेरी हर सांस में, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। इस तरह से बेटियां पढ़ के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। और ये दोनों रचनाएं जिन्होंने मुझे पूरे देश भर में बहुत प्यार मान सम्मान दिया है, वो दोनों रचनाएं मैं पढ़ रही हूँ। एक नारी अस्मिता मेरा बाद का गीत है, बेटियां मैंने बहुत पहले गज़ल लिखी थी, मैं पढ़ती हूँ, सुनना। बहुत दिनों के बाद ये गज़ल पढ़ रही हूँ, कहीं कोई शेर में भूल जाऊँ तो मुझे माफ़ करना, सुनना। धुन भी विस्मृत हो गए हैं। मेरे घर में चहकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां, मेरे घर में चहकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां। शेर पढ़ती हूँ। ओढ़ कर स्वप्न सारा शहर सो गया, ओढ़ कर स्वप्न सारा शहर सो गया, राह पापा की तकती रही बेटियां, छोड़ माँ बाप बेटा बहू चल दिए, छोड़ माँ बाप बेटा बहू चल दिए, बन के खुशबू महकती रही बेटियां, अम्मा दादा के आंसू के अंगार पर, मम्मी पापा के आंसू के अंगार पर, बन के बदली बरसती रही बेटियां। बेटी होना है अपराध इस देश में, बेटी होना है अपराध इस देश में, सुनते सुनते सिसकती रही बेटियां। और गज़ल का सबसे नाजुक सा शेर पढ़ती हूँ, सुनिए, अच्छा लगे तो दाद दीजिएगा कि अब की तनख्वाह पे ये चीज लाना हमें,
अब की तनख्वाह पे ये चीज लाना हमें, कहते कहते झिझकती रही बेटियां। अब की तनख्वाह पे ये चीज लाना हमें, कहते कहते झिझकती रही बेटियां। आखिरी शेर है, इस जमाने ने शर्मो हया बेच दी, इस जमाने ने शर्मो हया बेच दी, राह चलते सहमती रही बेटियां। मेरे घर में चहकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां। और 4 पंक्ति पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करूंगी, सुनिएगा। दर्द रोने से कम नहीं होंगे, दर्द रोने, ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। इसने जो मुझे दिया है ये मेरे लिए बहुत अमूल्य है। इससे बड़ा पुरस्कार ये प्यार है, स्नेह है, और हो सकता है ये किस रूप में फलीभूत हो, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, मुझे ये स्वीकार है। सुनिए, मैं 4 पंक्ति निवेदित करती हूँ। दर्द रोने से कम नहीं, कुछ लोग कविता सुनने आए हैं, कुछ सोच रहे होंगे कि ज़रा देख के आते हैं क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ में साहब एक नाचा होता है, नाचा, तो वो कुछ भीड़ आती है तो बोले अरे यार यहाँ नाचा वाचा कुछ नहीं हो रहा है, ये तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, तो वो लोग उठ के चले गए। तो कुछ इस तरह के लोग भी हैं। बहरहाल मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्ति सुन लें, कविता सुन लें, अपनी भावना संवेदना को ज़रा उजागर रखें। दर्द रोने से कम नहीं होंगे, दर्द रोने से कम नहीं होंगे, वो है पत्थर नरम नहीं होंगे, वो है पत्थर नरम नहीं होंगे। आज हम हैं, हमारे नग़मे हैं, आज हम हैं, हमारे नग़मे हैं, कल जो ढूंढोगे हम नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तनु सपन जी।